नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच एक MOU साइन किया गया। जहां कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का सपना धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि अब किसान जैविक खेती में पहले के मुकाबले ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इससे इन किसानों के इनकम में बढ़ोतरी भी हुई है और आज से 10 साल पहले पीएम मोदी और बीजेपी ने जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य रखा था। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। साथ ही जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और यही वजह है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, उसमें जैविक खेती भी थी, क्योंकि इसका वैश्विक बाजार काफी ज्यादा है। अगर भारत के किसान इससे जुड़ेंगे तो इससे मुनाफा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे रोग हमारे शरीर में केमिकल फर्टिलाइजर के कारण होते हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत और अमूल ब्रांड काम कर रही हैं। जो किसान कोऑपरेटिव से जुड़ेंगे उनके जैविक खेती से मुनाफे का पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए किसानों को कोऑपरेटिव से जुड़ना होगा। अमित शाह ने कहा कि जैविक खेती के साथ देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर के रूप में हमारे शरीर में जाने वाला केमिकल कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि इससे भूमि की गुणवत्ता भी कम हुई है और कई राज्यों में भूमि सीमेंट जैसी सख्त होने लगी है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। शाह ने कहा कि इसके विपरीत अगर जैविक खेती की जाए तो इससे भूजल स्तर बढ़ता है, पानी बचता है, उत्पादन बढ़ता है और उपभोगकर्ता का स्वास्थ्य भी सुधरता है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों से मेरा आग्रह है कि अपने खेतों को शुद्ध रखें, अपने आसपास के किसानों को भी इससे जोड़िए। जब पूरा उत्तराखंड जैविक हो जाएगा तो टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने ये लक्ष्य रखा है कि हम जैविक खेती के सबसे बड़े उत्पादक बने। हम दूसरे कोऑपरेटिव के माध्यम से विश्व में भी अपने जैविक उत्पादों को पहुंचाएंगे। शाह ने देश भर के जैविक किसानों से राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक चावल, दलहन और गेहूं खरीदेगी। कुछ ही समय में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड मुनाफे को सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का एक सुचारू तंत्र भी बना देगी। आपको बता दें कि पिछले महीने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बजट पेश किया था और इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई थी। बजट में कहा गया था कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद दी जाएगी और 1000 बायो रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी योजना है। सरकार का मानना है कि इससे जैविक खेती में तेजी आएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई उत्तराखंड में फर्टिलाइजर्स की दुकानें बंद हो सकती हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।